नेक्स्ट टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं, डी वैल्यू, एफ वैल्यू और जी वैल्यू। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। डी वैल्यू, अब हमने कोई भी स्टेरिलाइजेशन करवानी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितनी देर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो रहा है, वन लॉग रिडक्शन कितने टाइम में हो रही है, ताकि हम उसके मुताबिक टाइम सेट कर दें स्टेरिलाइजर में कि इतनी देर तक हमारे सारे माइक्रोब्स किल हो जाएंगे और हमारी प्रोडक्ट स्टेराइल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वन लॉग रिडक्शन कितने टाइम पे हो रही है। वन लॉग रिडक्शन, जो जिस टाइम में वन लॉग रिडक्शन होती है उसी को डी वैल्यू कहते हैं। टाइम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वन लॉग माइक्रोब रिडक्शन, मतलब एक ख़ास टेम्परेचर पे वो टाइम जिसमें वन लॉग माइक्रोब रिडक्शन हो जाती है, उस टाइम को डी वैल्यू कहते हैं। अब एक ख़ास टेम्परेचर मैंने क्यों लफ्ज़ लिखा है, क्योंकि डी वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी करती रहती है। जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा था ना, गैस में 3-4 प्रॉपर्टीज़ थी, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, प्रेशर था और नंबर ऑफ मोल्स। तो दो को जब रिलेशन पढ़े होते तो बाकी दो को कांस्टेंट करना पड़ता था। तो इसी तरह ये डी वैल्यू है। अगर हमने एक सिर्फ टाइम को पढ़ना है तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग पे इफेक्ट करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किलिंग जल्दी होती है माइक्रोब्स की, लेकिन टेम्परेचर कम होगा तो किलिंग स्लो होती है। और टेम्परेचर से बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ माइक्रोब्स हो सकता है कोल्ड एटमॉस्फेयर पे डेड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाई टेम्परेचर पे डेड होता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई करते जाएंगे उतनी स्पीडली मरेंगे, मतलब टाइम कम लगेगा। और अब हमने सिर्फ टाइम को स्टडी करना है और किसको, कि माइक्रोब के रिडक्शन को, माइक्रोब्स कंसनट्रेशन को। तो उसके लिए हमें तीसरी क्वांटिटी मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, फिर जाके हम डी वैल्यू पढ़ सकते हैं। इसलिए ये टेम्परेचर का लिखा है। तो इसका जो फार्मूला वो भी ऐसी गया है, डी टी, डी वैल्यू एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, टेम्परेचर साथ ही लिख दिया गया इसलिए, इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम है, टाइम इंटरवल, log ऑफ n1 माइनस log ऑफ n2, मतलब जो पहले था log बाद में जो हो गया, कितनी कमी आएगी ये देखना है। मतलब टाइम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डेल्टा है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है। और डेल्टा टी में टाइम वो टाइम है जिसमें ये कंसंट्रेशन चेंज हुई है, वो ख़ास इंटरवल है। इसका ग्राफ अगर देखें डी वैल्यू का, डी वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होगा कि टाइम, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, कि इतने सर्वाइवर्स है 1×10⁻⁶। अगर सर्वाइवर्स है उस टाइम डेथ 0 थी, टाइम 0। अगर 1 मिनट का टाइम रख लें या 3 मिनट का, 6 मिनट का, जितना मर्जी मिनट का रख लें, तो यही असल में डी वैल्यू है। यही टाइम असल में डी वैल्यू, और ये ख़ास टेम्परेचर पे लिया गया। टेम्परेचर ज़्यादातर 121 ही होता है, जो क्योंकि ज़्यादातर मॉइस्ट हीट वाला मेथड यूज़ होता है स्टेरिलाइजेशन का, तो टेम्परेचर 121 होता है। ड्राई हीट में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही होता है, उससे हमारे प्रोडक्ट भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए टेम्परेचर एक फ़िक्स करके फिर टाइम नोट करना शुरू करते हैं। अब नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स अगर 10⁶ थे, तो अब एक लॉग रिडक्शन का मतलब है कि एक ज़ीरो कम करना। 10⁶ से 10⁵ बच गए तो डेथ कितने की हुई है, 1 लाख से 10,000 बचे हैं, तो 90,000 की डेथ हो चुकी है। तो ये 90,000 ही है। अब ये 10,000 अगर ये 1×10⁵ है, 10⁵ से 4 हो जाएंगे, तो डेथ भी एक रिडक्शन कम होती जाएगी। अब ये डेथ कम क्यों नहीं है, डेथ को बल्कि ज़्यादा होना चाहिए था टाइम के साथ, ये ज़्यादा ही है। डेथ हमेशा डिपेंड करती है कि सर्वाइवर्स कितने बचे हैं। सर्वाइवर्स ज़्यादा होंगे तो डेथ्स भी ज़्यादा होंगी, सर्वाइवर्स कम होते जाएंगे तो डेथ भी कम होंगी। ये बिल्कुल हाफ लाइफ वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही चलता है सब कुछ। ये अगर मटेरियल पहले ही बहुत थोड़ा है तो उसमें से आधे ने डेड होना ना,
अगर हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट याद हो तो हाफ लाइफ में क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मटेरियल 25 ग्राम है तो उसमें से आधा होता था 12.5। अब इन यहाँ से शुरू हुआ है तो 6.25 ग्राम बचेगा। मतलब क्या है, अगर इतना था तो इतना कम हुआ और इतना ही बच गया। लेकिन अब स्टार्ट ऑन, अब इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है तो जो ख़त्म होगा इसमें से वैल्यू वो भी कम होगी और जो बचेगी वो भी कम होगी, क्योंकि इनिशियल अब ये है। तो यहाँ पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन अब ये है तो बचने डेथ नंबर ऑफ डेथ्स इतनी की होंगी, बचने वाले फिर ये हैं तो नंबर ऑफ डेथ्स इतनी हुई होंगी। ये वही कंसेप्ट है। डी वैल्यू का अगर ग्राफ बनाए, ग्राफ बनेगा पहले तो टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ पे टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ बनेगा। अगर ये डिफरेंट टाइम है 3 मिनट 4 5 ऐसे ही टाइम चल रहा है और ये कंसंट्रेशन है डिफरेंट, 10⁻6 5 10⁻4 3 2 1 बस ठीक है, ये ग्राफ बन गया। ग्राफ हमेशा इसका ग्राफ जो है वो ऐसी ही लाइन आएगा जैसी हाफ लाइफ की आता था, मतलब वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, टाइम के साथ साथ कम हो रही है कंसंट्रेशन। इतनी कंसंट्रेशन में अगर ये टाइम है तो इतनी कंसंट्रेशन पे ये टाइम होना चाहिए। ये ग्राफ ना वो वैल्यूज के साथ ज़्यादा अच्छा बनता है, मेरे पास इस टाइम वो तो नहीं है एग्जैक्टली, इसको यहाँ पे होना चाहिए था और ताकि ये यहाँ पे आती। एंड हम अपने मुताबिक एडजस्टमेंट कर लेती हूँ मैं, ये यहाँ था तो ये यहाँ पे 4 मिनट कर लेती, इसको 5 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, तो ये ऐसे चलता रहेगा। अब ये जो टाइम है जिसमें 1 लॉग रिडक्शन हो गई है, ये देखिए 10⁵ से 4 आ गया है ये, और टाइम कितना हुआ है 3 से 4। तो इसकी जो स्लोप होगी अब वो हमें क्या देगी, इसकी स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, डी वैल्यू। ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, डी वैल्यू और टेम्परेचर हमने ऑलरेडी कांस्टेंट कर दिया है, तो ये वैल्यू सारी लॉग में है तो आ गया डी वैल्यू, यही डी वैल्यू है, इसकी डी वैल्यू ये है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन ये इधर 10⁻4 से 3 हुआ है, यहाँ टाइम ये ठीक है, तो टाइम इंटरवल वही है 1 मिनट का ही आ रहा है। अगर 1 मिनट चल रहा था होगा तो 1 मिनट ही आएगा। डी वैल्यू हम किसी भी उसमें क्यों फाइंड करते हैं, डी वैल्यू हम सबसे पहले कोई भी स्टरलाइजेशन का प्रोसेस करना था उससे पहले हम डी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि एक लॉग रिडक्शन कितने टाइम में हो रही है। जितने कम टाइम में अगर एक लॉग रिडक्शन हो रही है तो मतलब उतना स्टरलाइजेशन का मेथड इफेक्टिव है। तो डी वैल्यू इफेक्टिविटी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड के लिए कैलकुलेट की जाती है कि स्टरलाइजेशन मेथड कितना इफेक्टिव और कितनी जल्दी माइक्रोब्स के लोगे स्टरलाइजेशन कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। हमने कोई भी चीज़ रख दी है स्टरलाइज़र में, टेम्परेचर फिक्स कर दिया और फिर टाइम भी फिक्स कर देते हैं क्योंकि हमें पता होता है एक लॉग रिडक्शन इतने में होंगे तो ये जितने भी माइक्रोब्स हैं इतने टाइम में ऑलमोस्ट हो जाएंगे। और वो 12 लॉग रिडक्शन जब हो जाती है तो प्रैक्टिकली माइक्रोब ज़ीरो हो जाते हैं, उसको एफ वैल्यू कहते हैं, वो आगे कहते हैं। अगर डी वैल्यू का हम ग्राफ देखें विद रेफरेंस टू टेम्परेचर, अभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के बनाए हैं ना ग्राफ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रखें हम तो फिर क्या होगा डी वैल्यू पे इफेक्ट। अगर ये डी वैल्यू 3 मिनट की है
10⁻⁶ ऐसे ही रैंडमली 5 4 3 ये आ गया। अब टेम्परेचर के लिहाज से हमने देखना है वेरिएशन ऑफ डी वैल्यू विद रेफरेंस टू टेम्परेचर कि टेम्परेचर पे वेरिएशन ऑफ डी वैल्यू विद रेफरेंस टू टेम्परेचर, ये ही टेम्परेचर का रेफरेंस जी वैल्यू में आगे जाएगा, इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर 10⁻⁶ से डी वैल्यू 10⁻⁶ से 5, अगर इसका ग्राफ बनाए, ये ग्राफ अगर ऐसे आ रहा है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये ग्राफ ऐसे भी टेम्परेचर बढ़ाने से 110 पे और 120 पे ये और लाइन करीब आती जाएगी, मतलब टाइम कम लग रहा है, डी वैल्यू कम हो गया असल में। ये देखें, अगर ये बनाते हैं ऐसे तो ये देखें डी वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पर डी वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, डी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है डी वैल्यू, और डी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारी स्टेरिलाइजेशन मेथड होगा। और डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट माइक्रोब्स की डी वैल्यू डिफरेंट होती है। जो डिफरेंट माइक्रोब होती है उनकी डी वैल्यू डिफरेंट होती है, कुछ की एक लोग रिडक्शन कम टाइम में होती है, कुछ की ज़्यादा टाइम होती है। ये डिपेंड करता है ग्रोथ पे, जिसकी ग्रोथ ज़्यादा टाइम में होगी उसकी किलिंग भी ज़्यादा टाइम में होगी, और जिसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रही है उसकी किलिंग भी जल्दी जल्दी होगी, स्पीड नहीं होगी उसकी। तो ये दो ऐसी माइक्रोब्स के कंपैरिजन है जिनकी डी वैल्यूज, दो माइक्रोब्स की डी वैल्यू का कंपैरिजन है। और दो माइक्रोब्स की अगर हम लोग डी वैल्यू लेते हैं ये डी वैल्यू ऑफ ई को लाया है, डी वैल्यू ऑफ बैकुलस सबटिटल्स सबटिलस, इसकी डी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी डी वैल्यू कम है। क्यों? इसकी फिर ग्रोथ का डिपेंड करता है, लाइफ साइकिल, ग्रोथ साइकिल वजह से क्या, वो अलग टॉपिक्स हैं। ये टेनिस यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी डिफरेंट, 5 से ये 4 हुए होंगे, 3 6, ये डी वैल्यू है। डिफरेंट बैक्टीरिया की भी, या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया नहीं है या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरसेस वगैरह हैं, तो डी वैल्यू डिफरेंट की डिफरेंट होगी, सबकी सेम नहीं होगी, डिपेंड अपॉन देयर लाइफ साइकिल। अब ये डी वैल्यू जो टाइम का ग्राफ, डी वैल्यू टेम्परेचर का ग्राफ था, इसी से जी वैल्यू है निकलेगी मजीद आगे, क्योंकि डी वैल्यू टाइम डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। डी वैल्यू तो एक टाइम है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसके एक और वैल्यू निकाली गई जी वैल्यू। जी वैल्यू वो टेम्परेचर में इंक्रीज है, इंक्रीज इन टेम्परेचर required to reduce the d value, were to reduce d value by 1/10। अब टेम्परेचर में इतना इंक्रीज किया जाए कि डी वैल्यू 1/10 हो जाए। अगर डी वैल्यू पहले 3 मिनट थी तो अब डी वैल्यू 0.3 मिनट हो जाए, मतलब 3/10 हो गई। इतना टेम्परेचर में बढ़ा, इतना टेम्परेचर को बढ़ाना है कि डी वैल्यू कितनी हो जाए, 1/10 हो जाए। टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा के डी वैल्यू को इससे भी ज़्यादा कम किया जा सकता है, लेकिन डी वैल्यू को हम बहुत ज़्यादा कम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर सेंसिटिव होती हैं ड्रग्स, और वो डिग्रेडेबल होती हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इसलिए जी वैल्यू को 1/10 तक ही किया जाता है, तो उस वैल्यू को जी वैल्यू कहते हैं। जी वैल्यू
का ग्राफ बिल्कुल डी वैल्यू की तरह बनता है, डी वैल्यू और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ। मुख्तलिफ डी वैल्यूज लिखे होते हैं यहाँ, और ये टेम्परेचर। डी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 3 मिनट से पहले डी वैल्यू 6, 9 ऐसे चल रही है। दो डी वैल्यूज के दरमियान में ये जो स्लोप होगी, ये स्लोप, दिस स्लोप शोज जी वैल्यू। तो जी वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो भी बिल्कुल डी वैल्यू की तरह होगा। डी वैल्यू क्या था, डेल्टा टी, डेल्टा टाइम। तो लेकिन यहाँ पर अब टाइम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। 100 से अगर ये 110 हो गया तो यहाँ पर डेल्टा टी, और वहाँ पर लोग कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी वक्त के साथ, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ डी वैल्यू चेंज हो रही है। तो log ऑफ D1 माइनस log ऑफ D2, वही सेम फार्मूला, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ वही फार्मूला जी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। जब डी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो जी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है एफ वैल्यू। एफ वैल्यू का जिक्र मैंने पहले भी किया था, 12 log रिडक्शन स्टेरिलाइजेशन जब 100% करनी हो तो वो एफ वैल्यू इज द टाइम। एफ वैल्यू वो टाइम है रिक्वायर्ड टू किल अ नोन पॉपुलेशन इन स्पेसिफाइड टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में बैक्टीरिया के ख़ास पॉपुलेशन को किल कर देना, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, स्टेरिलाइज कर देना उस एरिया से, उस जगह से, उसको स्पेसिफाइड टेम्परेचर, उसको एफ वैल्यू कहते हैं। एफ वैल्यू मोस्टली यूजुअली कहा जाता है कि 12 log रिडक्शन यूजली सेट एज, मतलब 12 डी वैल्यू अगर हो गुजर गई हैं तो अब वो प्रोडक्ट कंसीडर्ड एज स्टेराइल। प्रैक्टिकली उसमें वाइबल माइक्रोब जीरो हो जाते हैं। अगर ये 121 जिसके साथ देखिए ये टेम्परेचर होता है हमेशा, डी टी मैंने लिखा था। एफ वैल्यू के लिए भी टेम्परेचर फिक्स है। एफ वैल्यू इसमें डी वैल्यू ही है लेकिन 12 टाइम्स है, या डी वैल्यू उतनी दफ़ा है कि जितनी दफ़ा माइक्रोब ज़ीरो हो जाए। तो प्रैक्टिकली ज़ीरो देखा गया कि 12 log रिडक्शन पे हो जाता है मोस्टली, तो इसलिए उसी को एफ वैल्यू कहा गया। D121 अगर 3 मिनट्स है तो एफ वैल्यू कितनी होगी, F121 3 × 12 36 मिनट होगी। मतलब 36 मिनट के लिए अगर 121 डिग्री सेल्सियस पे स्टेरिलाइज़र में रख दिया जाए तो उसके बाद पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट अब जो आ रही है स्टेराइल हो चुकी है। और बार इसलिए डी वैल्यू से हम हमने स्टेरिलाइजेशन का टाइम निकाले, कितने टाइम में स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। इट मे बी कंसिडर ओवरऑल lethality, overall death rate of any sterilization process, किसी भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में कितनी डेथ हुई है उसमें उसका सारा डाटा इसी से आता है, एफ वैल्यू से। ये एफ वैल्यू में भी थ्योरेटिकली वो ज़ीरो ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली कई चीज़ें प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाती हैं, थ्योरेटिकली नहीं होती। कई चीज़ें थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाती हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो पाती। जैसे एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो कभी भी थ्योरेटिकली तो आ जाता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आ सकता। वो प्रैक्टिकली इसमें माइक्रोब्स फ्री हो जाते हैं, वाइबल माइक्रोब्स ख़त्म हो जाते हैं और स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो स्टेरिलाइजेशन के कितने देर स्टेरिलाइज करना है ये हम एफ वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं।